हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मेलन। और आपकी यूनिट 5 चल रही है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आपने नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर तो नहीं गया तो कर दें, क्योंकि ऐसे ही मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए, आज टॉपिक की जो हम बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, बहुत इसको मिस मत करना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम इस 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं और चारों टाइप के हम डिस्कस करेंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहली हमारी आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में भी लिखिए हिंदी में भी लिखिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों में अपडेट कर दिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको समझते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक समझते हैं जिसमें कार्बन बॉन्डेज हो। तो जब कोई कार्बनिक यौगिक, जैसे मैं मान लूँ C2H5OH, तो हमारी कार्बन यौगिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमारे साथ कार्बन है, तो हमारा कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह का, तो कार्बन से हमारा कोई परमाणु जुड़ा हो जैसे H है, या कोई समूह जुड़ा हो जैसे OH है, या किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापन हो जाता है। मान लो इसका C2 है, मान लो C2H5 है, C2H5OH है आपका। इसका अगर मैं किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन कर दूं या इसको अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो हमारा वो हमारा जो होगा विस्थापन हो जाता है। तो परंतु यौगिक की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो इसकी मूल संरचना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारी क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे कहलाती है, एग्जाम्पल बेस्ड हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल देखो, CH4 की क्रिया Cl2 के साथ होती है तो CH3Cl प्राप्त होता है। देखो स्ट्रक्चर तो वही है हमारा, CH4 की क्रिया Cl से करें, स्ट्रक्चर तो वही है ना, कार्बन है भी, कार्बन यहाँ पर है, तो स्ट्रक्चर में हमारे कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि CH4 की क्रिया मेथेन की क्रिया हमने Cl2 से करी, CH3Cl हमें प्राप्त हो गया, क्लोरो एथेन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लोरोमेथेन से हमने देखा कि यहाँ पे जो C है हमारा और वो कार्बन यहाँ पे बेस्ड है, तो इस क्रिया हमें कोई भी यहाँ पे अलग नहीं हुआ। लेकिन हमारी क्रिया है कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब जो हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो टाइप्स ऑफ प्रतिस्थापन रिएक्शंस, मतलब टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 2 प्रकार की होती है, याद रखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमारी फर्स्ट है। तो वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो फ्री रेडिकल के द्वारा प्रारंभ होती हैं, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये परिभाषा होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल पर अगर हम समझेंगे तो CH4 की क्रिया Cl2 के साथ UV प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो CH3Cl प्राप्त होता है। तो इसमें हमने सर क्या अलग समझा, इसमें जो क्रिया है हमारी मुक्त मूलक UV प्रकाश की उपस्थिति में है, ठीक है, तो हमारा क्या CH3Cl प्लस HCl प्राप्त हो गया। अर्थात इसके कारण जो हमारी अभिक्रिया पूरी चेंज हो गई। मुक्त मूलक के अनुसार हमारी जो पूरी प्रक्रिया चेंज हो गई। हमने CH4Cl2 से वहाँ क्या बनाया था CH3HCl, लेकिन यहाँ पर हमने CH4 प्लस Cl2 ऐड करके CH3Cl प्लस का HCl यहाँ पे ऐड हो गया। सेकेंड नंबर आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयनिक मतलब आयनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी बोलेंगे आयनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आयनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आयन के द्वारा प्रारंभ होती है। किसके? आयन के द्वारा, याद रखिए आयन के द्वारा। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आयन के द्वारा प्रारंभ होती हैं तथा ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? 2 प्रकार की अभिक्रिया हमारी होती हैं। तो पहला होता है हमारा पॉइंट ए। देखो इसको आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इसको मैंने A और B पॉइंट्स यहाँ पर शो किया है। तो A पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेह के बारे में ऑलरेडी मैं लेक्चर 2 में समझा दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रति प्रेरित होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेह में इलेक्ट्रॉन लविंग, ये मैंने कल आपको सेकंड लेक्चर में अच्छे से क्लियर कराया है। तो वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक के द्वारा प्रारंभ होती हैं। देखो इसकी स्टार्टिंग में सब एक तरह है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब होगा वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे कराया था। वे अभिक्रियाएं जो फ्री रेडिकल के द्वारा स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। बेंजीन क्रिया Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होती है। क्या आपको अंतर देखा यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, देखो C6H6 प्लस Cl2 क्रिया कराई में C6H प्लस Cl प्लस का HCl फाइंड हो गया। तो बेंजीन क्रिया Cl2 के साथ कराते हैं तो FeCl3 की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन स्नेह क्लियर हो गया यहाँ पे।
बी पॉइंट को हम समझेंगे। बी पॉइंट हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही सबको पता है कि जो न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस से अटैच्ड, तो बे आयनिक अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही अभिक्रमक के द्वारा प्रारंभ होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बेसिक सा हमारा ये टॉपिक हो गया। अब जो है एडिशन रिएक्शन, तो हमारा फर्स्ट जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो एंड हो गई। हम सेकंड की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या होती है समझते हैं। बे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें C, ये थोड़ा यार डार्क में रखो ताकि याद रहे कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ये चीज़ आप डार्क रखेंगे ना तो एग्जाम में देख के समझ जाए कि हाँ आपने अच्छा लिखा है, अच्छा वेस्ट किया है। तो बे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें C से 2 परमाणु समूह जुड़ जाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। योगात्मक रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, देखो याद रखो यहाँ पे। और एक चीज बेसिक जो हमें याद पता नहीं होती, इसको आप लिख लीजिए। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें आपको 2 सिग्मा मिलेंगे और 1 पाई बॉन्ड होता है, याद रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है लोगों को। तो योगात्मक कहलाते हैं। योगात्मक रिएक्शंस में पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अतः इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड में, याद रखिए। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूटता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, हमने देखा डबल बॉन्ड हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारे सिंगल बॉन्ड में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये हमारी जो एडिक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया, ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। समझेंगे इसको, समझिए। आप सोचेंगे सर आप ये क्यों लगा लेते हैं, कर्ज लगा लेते हैं, आपको समझा भी क्लियर देता हूँ और दूसरा आपको एक ही टॉपिक पे थोड़ा फोर्स रहता है, मैं पूरे पेज पे नहीं भागते हैं। तो फर्स्ट हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वही है आपके मुक्त मूलक एडिशन योगात्मक अभिक्रिया। तो ये मुक्त मूलक के द्वारा प्रारंभ होती है तथा ये सूर्य के प्रकाश कार्बनिक पेरोक्साइड की अक्रिय विलायक की उपस्थिति में होती है। जैसे CH2 डबल CH2 क्रिया Cl2 के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl बोलते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो CH2Cl प्राप्त होता है। ठीक है, अब CH3Cl है तो क्लोरोएथेन हो गया। तो हाँ ठीक है, अब तो CH2Cl प्राप्त होता है, इसको क्लोरोमेथेनॉइड बोलते हैं, क्लोरोमेथेनॉइड। तो CH2 डबल CH2 प्लस Cl2 हमारा ऐड हो गया इस पर। तो हमने क्या किया, CCl4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई तो हमें CH2Cl और CH2Cl यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी की दूसरा है हमारा आयनिक एडिशन रिएक्शन, मतलब आयनिक या आवेशित एडिशन रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रिया। ये योगात्मक अभिक्रिया आयन के द्वारा प्रारंभ होती है तथा ये 2 प्रकार की होती है। ये भी हमारी 2 प्रकार आयनिक वाली। ये पॉइंट समझेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करती है, या इलेक्ट्रॉन लविंग अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। क्या है समझेंगे। तो बे योगात्मक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रमक के द्वारा प्रारंभ होती है, जैसे CH2 डबल CH2 क्रिया HBr के साथ करते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो CH2 डबल CH2 प्लस का HBr में क्रिया करें तो C2H5Br, इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड क्यों बोलेंगे सर, C2 आपको पता है, मैथ एथ इथाइल और ब्रोमाइड Br, जब कुछ क्या बोलेंगे ब्रोमाइड। अगर आपको IUPAC नहीं सीखी तो कमेंट करके बता दें, मैं आपको IUPAC क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जैसे CH2 डबल CH2 प्लस HBr में हमारा ऐड हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन लविंग अभिक्रिया इसको ऐसे समझ के सकते हैं। बी हमारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया। तो 2 योगात्मक अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रमक के द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, इसको लेंगे ये योगात्मक अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रमक के द्वारा प्रारंभ होती हैं। जैसे CH3CHO की क्रिया HCN से कराने पर साइनोहाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने CH3CHO, ये सब एसीटोन आपने पढ़ा होगा कीटोन में, तो वही है। तो CH3CHO प्लस का HCN हमने इसकी हाइड्रोजन साइनाइड से कराई तो CH3CH2OH हमें साइनोहाइड्रोजन फाइंड हो गया। ठीक है, क्या होगा देखो, हमने नाभिक पर अटैच हो गया ना, ये जो आपका अटैच्ड है परमाणु है या जो पूरा हमारा क्रियात्मक समूह किस पर अटैच हो गया, नाभिक पर अटैच हो गया, जो कि हमारा C है। तो हमारा नाभिक स्नेही बन गई, नॉर्मल सी बात है। थर्ड है हमारा निराकरण अभिक्रिया। देखो 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो थर्ड पॉइंट है हमारा निराकरण अभिक्रिया, इसको बोले इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोले, इलिमिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में।
तो बे रासायनिक विक्रिया जिनमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से दो परमाणु या समूह का निष्कासन हो जाता है। निष्कासन ये इलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे इन अभिक्रियाओं में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, ऐसे इसको डार्क कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तथा ये योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होता है। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटते जाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में होता है, हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करते थे, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है, हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में करते थे। तो C2H5Br की क्रिया एल्कोहलिक KH, एल्कोहलिक बड़ा अच्छा नाम लगता है, एल्कोहलिक KH के साथ होती है तो एथिलीन प्राप्त होती है। जैसे C2H5Br की क्रिया हम KOH एल्कोहलिक से कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2 कंपाउंड हमें फाइंड होंगे। अब जो हमारा फोर्थ है, लास्ट है, ये फोर्थ है हमारी लास्ट, इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं के नाम आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं BSc में आके, वही हम पुनः दोहरा रहे हैं। तो जब किसी कार्बनिक अणु में कोई परमाणु या समूह, याद रखिए कार्बनिक अणु, इस पॉइंट के लिए, कार्बनिक अणु में कोई परमाणु या समूह अणु के अंदर ही एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, अणु के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे हम, ब्यूटीन 1 ऊष्मा की उपस्थिति में ब्यूटीन 2 में परिवर्तित हो जाता है। इसमें बताना एक ही अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में परिवर्तित हो रहे हैं। हमने देखा कि ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2 में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो CH2 CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड में, तो हमने हीट में ऑब्जर्व किया, तो एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 फाइंड होगी, मतलब हमें ब्यूटीन 2 फाइंड हो गया। तो ये तो चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें, कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें से मुझे मोटिवेट मिलता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे सब वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ऑलरेडी मैंने यूनिट 2 कंप्लीट करा दिया, ये भी यूनिट आपकी जल्दी से कंप्लीट होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।